मुसलमान एकदम घटिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। का कैसे बताओ? का अक्ल का, बुद्धि का, दिमाग का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से रोशनी में आता है, मगर मुसलमान इतना बेवकूफ है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ उस आलिम का नाम है। उसने कहा कैसे? बोला ये मुसलमान जब तक जिंदा रहता है ये बल्ब हेलोजन ट्यूबलाइट की रोशनी में रहता है, और मरता है तो मरने के बाद ये कब्र में जाता है तो एकदम अंधेरा है, तारीकी है, वहाँ कोई उजाला नहीं, कोई रोशनी नहीं। ये तो बेवकूफ़ है मुसलमान, घटिया है मुसलमान। तब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ का जवाब सुनो मालदा के। दुनिया के नक्शे में दुबई सबसे खूबसूरत मुल्क था, बहुत मालदार मुल्क था, मगर उस मुल्क में या रसूल अल्लाह कहने पर पाबंदी थी। दुबई में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने पर बैंड लगा था, मगर उसी दुबई में एक साल पहले नहीं, चंद महीना पहले एक मंदिर बनाई गई। उसका उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी गए, और बड़े बड़े वहाबी मौलवी घंटी बजा बजा कर मंदिर के उद्घाटन में भजन गाए। क्या नतीजा निकला उसका? 4 रोज पहले से पूरा दुबई तबाह हो गया, डूब गया। मालदार जो थे, अरबपति थे, वो सड़क पर आकर भीख मांगने पे मजबूर हो गए। तो जिस जमीन से खुदा और खुदा के रसूल का जिक्र उठ जाता है उस जमीन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। इसलिए अपने घरों में भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कीजिए। कुरान की छोटी सी भी आयत हो मगर रोज़ाना अपने घर में पढ़िए, आप पढ़िए, आपका बाल बच्चा पढ़े, आपकी बीवी पढ़े, बेटी पढ़े, मगर रोज़ाना पढ़े। उससे आपका घर कभी नहीं उजड़ेगा, बल्कि हमेशा आपका घर बर्बाद रहेगा, आबाद रहेगा। मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के मुझको जिंदा होने का सबूत दीजिएगा। हम तो इतने मुकद्दर वाले हैं कि जमीन पर भी हमारा कब्जा है, जमीन के भीतर भी हमारा कब्जा है। दुनिया वाले सवाल करते हैं, किसी बात को करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको आसान लफ्ज पे ले आऊं। मैं अपनी जबान पे जाऊंगा तो फिर मैं ऊपर ऊपर गुजर जाऊंगा, और मैं वो मौलवी हूं नहीं कि मैं हवा में बात करके चला जाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि जहां आया हूं वहां के लोगों को मैं अपनी बात समझा सकूं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। ईसाइयों का एक काफिला एक ईसाई आलिम के पास गया और अपने आलिम से सवाल किया कि सर, दुनिया में मुसलमानों से बेवकूफ़ और घटिया कोई दूसरी कौम भी है? ईसाई आलिम जिसने मेरे नबी पर भी रिसर्च किया था और मजहब इस्लाम पर भी रिसर्च किया था, उसने गुस्से में कहा, पागल हो तुम लोग, दुनिया में सबसे घटिया और बेवकूफ़ कौम मुसलमान नहीं बल्कि सबसे चालाक और चतुर कौम का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह। 2:30 बजे रात को हमको कहिएगा कि हम सुभान अल्लाह भी पढ़वाएं, तकरीर भी करें तो मुश्किल है। नहीं, वो सब हमारे पास, वो सब शायरों के पास होता है। हम हिलेंगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, हम डोलेंगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, हम टानेंगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, वो सब हमारे पास नहीं। दिल पे चोट लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, सीधी सी बात। नहीं सर, मुसलमान एकदम घटिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। का कैसे बताओ? का अक्ल का, बुद्धि का, दिमाग का तकाजा है कि इंसान
अंधेरे से रोशनी में आता है, समझ रहे हैं ना, तारीकी से उजाले में आता है। मगर मुसलमान इतना बेवकूफ है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। लॉर्ड बर्नार्ड शाह उस आलिम का नाम है, उसने कहा कैसे? बोला ये मुसलमान जब तक जिंदा रहता है ये बल्ब हेलोजिन ट्यूबलाइट की रोशनी में रहता है, और मरता है तो मरने के बाद ये कब्र में जाता है तो एकदम अंधेरा है, तारीकी है, वहाँ कोई उजाला नहीं, कोई रोशनी नहीं। ये तो बेवकूफ़ है मुसलमान, घटिया है मुसलमान। तब लॉर्ड बर्नार्ड शाह का जवाब सुनो मालदा के मुसलमानों। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा एक बात बता, जब मुसलमानों के नबी पैदा नहीं हुए थे तो दुनिया की पोजीशन क्या थी? ईसाइयों ने कहा सर एकदम अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, कुछ सुझाई नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। बोला कितना अंधेरा? बोला सर इतना अंधेरा कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था और बेटा माँ को नहीं पहचानता था। इतने गिर गए थे इंसान के बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ से शादी कर लेता था। इतना अंधेरा छा गया था। अंधेरा समझते हैं तो, तारीकी समझते हैं तो, हाँ कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, कम से कम सर हिला दीजिए और मौलाना नूर आलम साहब सपोर्ट करेंगे। एकदम अंधेरा था। बोला वो मुसलमानों के नबी आए तो क्या हुआ? तो ईसाइयों ने कहा सर एक बात तो मानना होगा कि मुसलमानों के नबी आए तो घर घर उजाला फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला कितना उजाला फैला? ईसाइयों ने कहा सर इतना 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 कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटा ने माँ को पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा कोई कोना जहां अभी भी अंधेरा हो? बोला नो सर, एकदम दुनिया का कोना कोना में मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का उजाला फैल गया। सुभान अल्लाह। बोला ये बताओ मुसलमानों का नबी जमीन पर कितने दिन था? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल, 63 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं। तब लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने गुस्से में कहा कि मुसलमानों से चालाक कौम भी ला सकते हो? का क्या मतलब? का जिस कौम का नबी 63 बरस जमीन के ऊपर रहा तो ऊपर का कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर इंतकाल करने के बाद जमीन के अंदर गया है, उसने अंदर अंदर कितना रोशन किया होगा, अंदर अंदर कितना उजाला पैदा किया होगा। इसीलिए तो दुनिया वाले कहते हैं मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है, मुस्तफ़ा बेमिसाल है, मुस्तफ़ा लाजवाब है, पैगंबर लाजवाब है, हमारा पैगंबर बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा नबी लाजवाब। अब तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे आप। मैं शुरू कर रहा हूं तकरीर।